हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों आज आपके लिए डिफरेंस लेकर आया हूं मैं, दैट इज़ होल्स लाइफ पॉलिसी वर्सेस एंडोमेंट पॉलिसी। तो होल लाइफ पॉलिसी और एंडोमेंट पॉलिसी असल में क्या होती हैं उनके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो अब इनके बीच में हम डिफरेंस कर लेते हैं। तो डिफरेंस क्या है दोस्तों, उससे पहले आपको पता है कि एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आपने कोई भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग नोट्स लेने हैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। लिंक आपको उस चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब दोस्तों सबसे पहले आपके सामने क्या लिखा है, दैट इज़ होल लाइफ पॉलिसी का मीनिंग और एंडोमेंट का मीनिंग के बेस पे इनका डिफरेंस ये है कि ये जो होल लाइफ पॉलिसी है ये पूरी लाइफ के लिए होती है, यानी ये पॉलिसी जो बनी है वो पूरी टिल डेथ तक बनी है। मतलब जब तक इंश्योर्ड की लाइफ पूरी डेथ तक उसकी मतलब डेथ नहीं हो जाती तब तक इसमें से आपको पैसा नहीं मिलेगा, यानी नॉमिनी को पैसा नहीं मिलेगा। और एंडोमेंट में एक स्पेसिफिक पीरियड होता है दैट इज़ 15, 20 और 25 ईयर्स का, जिसके बाद आपको वो मनी रिसीव हो जाती है। तो सीधी सी बात यह है कि दिस इज़ रिलेटेड विद होल लाइफ ऑफ द इंश्योर्ड और दिस इज़ रिलेटेड विद द पीरियड वाइज यानी स्पेसिफिक पीरियड। नेक्स्ट आ जाता है, देखो होल लाइफ पॉलिसी का कवरेज पीरियड क्या होगा, यानी कितना पीरियड इसमें होता है, यानी कितने लंबा समय इसमें आ सकता है, कितना कम समय इसमें आ सकता है। तो कवरेज के बेस पे या स्कोप के बेस पे जो होल लाइफ पॉलिसी है वो ज़्यादा बड़ी होती है एंडोमेंट पॉलिसी से। वाई, वो आपको मीनिंग में क्लियर कर दिया हुआ है कि दैट इज़ रिलेटेड विद होल लाइफ, सो दैट्स वाई लार्ज कवरेज पीरियड है इसका, और ये जो है वो शॉर्टर कवरेज पीरियड बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है जी। फिर आता है रेट ऑफ प्रीमियम। अब देखो जी, रेट ऑफ प्रीमियम इसका ही कम होगा क्योंकि आपकी पूरी लाइफ इंश्योर्ड हो रही है। तो लाइफ इंश्योरेंस में आपका प्रीमियम है जो रेट, देखो रेट कहा गया है, प्रीमियम की अमाउंट नहीं कहा गया। रेट ऑफ प्रीमियम है जो वो इससे थोड़ा सा कम ही होगा, यानी एंडोमेंट का जो रेट ऑफ प्रीमियम है वो इससे थोड़ा सा कम ही होगा, मतलब एंडोमेंट पॉलिसी से थोड़ा कम ही होगा। और होल लाइफ पॉलिसी के जो रेट ऑफ प्रीमियम से जो एंडोमेंट पॉलिसी का प्रीमियम रेट है वो ज़्यादा होगा, यानी इससे इसका तो कम होगा लेकिन इसका ज़्यादा होगा। सीधी सी बात ले लो, लोअर और हायर। ठीक है। तो अब देखो जी, अब रेट ऑफ प्रीमियम भी हो गया, उसके बाद आते हैं यूजेज के ऊपर। तो आज के टाइम में ज़्यादातर जो पॉलिसी इस्तेमाल की जाती है वो होती है पीरियड के लिए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि जो पैसा है वो हमारी डेथ के बाद ही ज़्यादा मिले। मतलब हर कोई चाहता है कि अगर हमने कोई पैसा लगाया है तो हमारे जीते जी हमें मिल जाए, यानी ज़्यादातर वो ये कहते हैं कि हम स्पेसिफिक पीरियड के लिए चलते हैं ताकि हम उससे पैसा आसानी से अपने आप रिसीव कर सकें, यानी ज़्यादातर प्रेफर इसे किया जाता है एज़ कम्पेयर टू होल लाइफ पॉलिसी। फिर इसके कुछ टाइप्स आते हैं। टाइप्स क्या कहते हैं कि होल लाइफ पॉलिसी विदाउट प्रॉफिट, विद प्रॉफिट, कन्वर्टेबल, सिंगल प्रीमियम, ये सारी होती हैं। और एंडोमेंट के बेस पे प्योर, ऑर्डिनरी, डबल ऑर्डिनरी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी के अलावा भी बहुत सारी होती हैं। तो इसके बेस पे भी इसका डिफरेंस है। देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड मैंने ऑलरेडी ऊपर भी कवर कर दिया हुआ है। तो टाइम पीरियड इसका तो लाइफ तक ही जाएगा, यानी टिल द डेथ। जब तक इंश्योर्ड की डेथ नहीं हो जाती तब तक पैसा नहीं मिलेगा, तब तक ये पॉलिसी एक्सपायर नहीं होगी। और एंडोमेंट में ज़्यादातर से 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स का गैप होता है, उसके बाद आपको पैसे मिल जाते हैं, यानी स्पेसिफिक पीरियड टाइम होता है। ठीक है। अब लास्ट आ जाता है हमारे पास कुछ एडवांटेज है इसके। तो इसका ये एडवांटेज है कि लेवल प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आर द लाइफ ऑफ द इंश्योर्ड। जो लेवल प्रीमियम है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, मतलब इंश्योर्ड की लाइफ के थ्रू। और इसमें जो लिमिटेड पीरियड है वो होता है प्रीमियम को पे करने के लिए, यानी सीधी सी बात है इन दोनों की अपनी अपनी एडवांटेज है रिगार्डिंग टू दिस। तो इसमें ये एडवांटेज है कि ये लेवल प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरी इंश्योर्ड की लाइफ के थ्रू, और इसमें यह है कि हम जो प्रीमियम पे करते हैं वो लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, जिससे हमारे पास कैश जल्दी से जल्दी आ जाता है। ठीक है जी। सो दोस्तों ये देखो आपके सामने 6-7 पॉइंट्स आसानी से मिल गए आपको, बहुत है एक एग्ज़ाम में आपको अच्छे से लिखने के लिए। तो एक कंपैरिजन चार्ट आपको मिल गया होल लाइफ पॉलिसी और एंडोमेंट पॉलिसी के बीच में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है, दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया है, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कहीं पे प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।